Hi and hello everyone. Welcome back to YouTube channel Maths Classes by संदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 करेंगे डेटा हैंडलिंग। So in the first question, the following table shows the number of students in a school playing 5 different games। यानी यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर एक गेम होते हैं, 5 गेम्स हैं यहाँ पर, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। उसके अंदर आपको कहा है कि इसमें आप मालूम करिए कि कौन कौन से गेम कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कितने खेलते हैं। तो ये है आपका एक इन्फॉर्मेशन, यानी इसको आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, फिर कलेक्ट करने के बाद आपने उसको टेबल में लिखा, तो अब ये बन गया अपने पास एक डेटा। सॉरी, इसको अपन टेबल में लिखा है तो अपने पास ये बन गया एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए टेबल। इसलिए हम इस चीज़ों को, इन प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पर डेटा हैंडलिंग। अब यहाँ पर जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा एक तरीका है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करते हैं हम। उसको हम पिक्चर के तौर से रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ, जहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर लेंगे हम यहाँ पर गेम्स के नेम, और वाई एक्सिस पर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके अंदर हम यहाँ पर स्केल रखेंगे 50 स्टूडेंट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ग्राफ में आपके दो स्क्वायर्स होते हैं, एक तो बिग होता है और एक स्मॉल। बिग ब्लॉक यानी 1 सेंटीमीटर, और स्मॉल बॉक्स जो होता है वो होता है 1 mm के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे बार्स बने हुए हैं, अब इस बार की जो विड्थ है ये भी हम यहाँ पर लेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी फिक्स विड्थ होगी, या तो 1 सेंटीमीटर होगी या 1/2 सेंटीमीटर, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगी। और दूसरी बात, उसके बाद जो बार्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो भी हम एक यूनिफॉर्म यानी फिक्स लेंगे। उसमें भी कोई अलग अलग नहीं, किसी के अंदर 1 रख दिया, किसी में 2 सेंटीमीटर का गैप रख दिया, तो ऐसे अनइक्वलिटी हो जाती है। तो ये हमारे फिक्स होंगे। और जो इस बार, यानी कि जो इस बार की लेंथ है या हाइट है, अब ये बार जैसा आप देख रहे होंगे ये अपना एक रेक्टेंगल शेप में है, जिसकी विड्थ तो हो गई फिक्स, बट जो लेंथ है वो होगी डेटा के प्रोपोर्शन में। मतलब डेटा जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी हाइट होगी, उतनी लेंथ होगी। डेटा जितना कम होगा उतनी उसकी लेंथ या हाइट उसकी कम हो जाएगी। जैसे आप क्रिकेट मैचेस में देखते हैं, वहाँ पर 50 ओवर्स का जैसे मैच होता है, तो 50 ओवर्स के अंदर पर ओवर का वहाँ पर आपको बिल्डिंग्स खड़ी हुई नज़र आती है। कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, कोई छोटी होती है, वही एज ए बार कमेंटेटर ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यानी यहाँ पे रन रेट ज़्यादा है। फिर छोटी हो जाती है तो कहते हैं यहाँ पर रन रेट बहुत कम हुई। तो ऐसे करके वहाँ पर आपको डिस्प्ले किया जाता है, शो किया जाता है। तो हम यहाँ पर भी जो हमारे डेटा हैं, यानी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट गेम्स में, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पर। अब जैसे टेनिस ये खेलते हैं 100 स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर हम टेनिस की जो बार बनाएंगे इसके अंदर वो हमारे 2 ब्लॉक्स को कवर करते हुए यहाँ पर हो जाएगी 100 तक पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हॉकी, हॉकी के अंदर हमको रिप्रेजेंट करना है 225, यानी यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 बॉक्सेस कवर करेंगे, फिर हाफ बॉक्स कवर करेंगे, यानी 200 और 250 के बीच में। फिर 450, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 8 बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद 9 बॉक्स आ जाता है, यानी 450। 9 बॉक्सेस की हाइट पहुँचने पर ये हो जाएगा अपना 450। फिर है फुटबॉल, जिसके अंदर 150, यानी कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3 ब्लॉक्स, यानी 3 आपके जो बिग स्क्वायर्स हैं। उसके बाद बास्केटबॉल, उसके अंदर है 125, तो 125 आएगा आपका 100 और 150 के बीच में, यानी यहाँ पर दो तो आ जाएंगे बड़े स्क्वायर, और यहाँ पर जो हम छोटे वाले लेंगे वो लेंगे 5, यानी कि वो उसका बड़े का हाफ, 125। तो इस तरह से हम इस डेटा को एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग डबल बार ग्राफ कंपेयर द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज यूज्ड ऑन वीकडेज and weekends. Read the graph and answer the following questions. Which appliance has got the minimum usage and which has got maximum? अब जैसे हमने डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था, तो हम ग्राफ से वो डेटा के जो इन्फॉर्मेशन है हम उससे क्या मालूम कर सकते हैं, क्या कंक्लूज़न होता है उससे, अलग अलग हम उससे चीज़ें मालूम कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ऐसे 2 बार्स यूज़ करिए तो इन्होंने यानी 2 चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करा है। अगर 3 बार होती तो हम 3 थिंग्स में हम कंपेयर करते हैं, यानी ये यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। अब यहाँ पर देखिए ब्लू एक बार है और एक रेड है। ब्लू यानी वहाँ पर हमने यूज़ करा वीकडेज़ को और रेड के अंदर यूज़ करा वीकेंड्स को। वीकडेज़ यानी मंडे टू फ्राइडे और वीकेंड्स होता है आपके सैटरडे एंड संडे, जो अपना वीक का एंड वीक डेज़ होते हैं, सैटरडे संडे। तो अब यहाँ पर वीकडेज़ में कोई भी अप्लायंस है वो कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है और वीकेंड्स में कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए, वो कंपैरिजन है। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि विच गॉट द मिनिमम यूज़ एंड विच गॉट मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखिए 2 बड़े आपके यहाँ पर बार नज़र आ रहे होंगे फ्रिज के, यानी रेफ्रिजरेटर, और जो सबसे छोटे हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको देखिए ओवन के, यानी कि ओवन हैज़ गॉट द मिनिमम यूज़ एंड रेफ्रिजरेटर हैज़ गॉट द मैक्सिमम यूज़। ऐसे ही हम आते हैं अब इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, फॉर विच अप्लायंस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स, यानी वीकेंड और वीकडेज के अंदर किस अप्लायंस का सेम यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू कलर के जो बार हैं दोनों सेम हाइट के हैं, किसके अंदर हैं वो, रेफ्रिजरेटर। तो यानी इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर, फॉर विच the consumption of electricity is same on weekdays and weekends. Now in the next part of this question, for how many hours AC is used on an average on weekends? AC, अब देखिए यहाँ पर एवरेज यूज़ ऑफ वीकेंड पर कितना हो रहा है, यानी कि वीकेंड यानी रेड। अब रेड के अंदर कहाँ पर ये स्टिक हो रहा है, अपन 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 आवर। तो इसका मतलब एसी का यूज़ होता है उसमें 7 आवर्स के लिए वीकेंड पर। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इन दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड बाय गिवन अप्लायंसेज ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स, यानी यहाँ पर हमको वीकेंड्स और वीकडेज दोनों का डिफरेंस निकालना है हर अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। अब जैसे एसी आता फर्स्ट, इसमें देखिए वीकडेज में तो यूज़ हो रहा है 8 आवर, बट वीकेंड में हो रहा है 7 आवर्स, दोनों का डिफरेंस हो 8 - 7 1 आवर। रेफ्रिजरेटर, it is used for 8 hour both in weekdays as well as in weekends, तो इसका भी डिफरेंस क्या हुआ, 8 - 8 इक्वल टू 0 hours. Then lights, in weekdays we are using it for 8 hours, but on weekend we are using it for 6 hours. Difference of this is 8 - 6 equal to 2 hours. अब बात करते हैं फैंस की। फैंस जो है हमारा वीकडेज पर यूज़ हो रहा है 4 आवर के लिए, बट वीकेंड में यूज़ हो रहा है अपना 8 आवर्स के लिए। अब दोनों का डिफरेंस 8 - 4 इक्वल टू 4 आवर्स। फिर हम बात करते हैं ओवन की। ओवन का देखिए यूज़ अपना वीकडेज में तो हो रहा है 5 आवर्स के लिए, वीकेंड में हो रहा है सिर्फ 3 आवर्स के लिए, दोनों का डिफरेंस है अपना 2 आवर्स। So thanks for watching this channel. If you liked it, then like it and share to others.